माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो टॉपिक जो स्पिरिचुअली हम मसीहों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं मसीहों के लिए तो तीन उनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर हैं जो कि जिसे सतून कहा जाता है। सबसे पहले उनका बिलीव करना कि खुदा यीशु मसीह मसलूब हुआ, दूसरे नंबर पर जब कि वो कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। ये तीन स्तून बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनमें से कोई भी एक कोई निकाल देते हैं तो ये मसीहत का ईमान जो है, मसीह पर ईमान रखना, ये हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए हमें जरूर ईमान रखना है मसीह मर गया, मसलूब हुआ, फिर उसके बाद कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जब जी उठा तो इसी से हम ये कहते हैं, जो हम कहते हैं ईद पाशका जो कि गुजर चुकी है, ईस्टर डे जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम पाशका जो हमारा जो त्यौहार होता है या पाशका जो टाइम होता है, ये 40 दिन तक खुदा यीशु मसीह जो है ईद सऊद, जब कि खुदा यीशु मसीह आसमान पर गया, उसकी जो ईद हम मनाते हैं कि खुदा यीशु मसीह आसमान पर जो गया और किस तरीके से वो गया, हम उसके बारे में बात करते हैं। जो 40 दिन तक खुदा यीशु मसीह जब जी उठता है और अपने सबसे पहले मरियम मैगदलीन को मिलता है, फिर अपने शागिर्दों को मिलता है, फिर तोमा से मिलता है और डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट लोगों को वो मिलता रहता है। तो यह खुदा यीशु मसीह की अलूहियत का इजहार होता है कि खुदावन दूसरे अपने शागिर्दों को मिलता रहता है, दूसरे लोगों को किस तरीके से जाहिर होता है। 40 दिन तक खुदा यीशु मसीह टाइम बाय टाइम मिलता है और उनसे मिलता रहता है। और मैं ये समझता हूं कि खुदा यीशु मसीह का आसमान पर जाना, जो आज हम बात करने को है, आसमान पर जाने का हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है, हमारा भरोसा है। और इसी ईमान पर कि खुदा यीशु मसीह जैसे आसमान पर गया वैसे वो दोबारा से आएगा। क्योंकि रसूलों के अमाल में ये बताया गया है, लिखा गया है कि 2 फरिश्ते आए, जब जितने भी शागिर्द उसके चले गए, जब खुदा यीशु मसीह आसमान पे जाता है, अपने शागिर्दों को ब्लेस करता है और उसने कहा, और मत्ती की इंजील में जब हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील में खुदा यीशु मसीह जब कहता है कि जाओ तमाम कौमों को बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो, उन्होंने वो तालीम दो जो मेरे हुक्म है, जो मेरे काम है, उनकी तालीम दो और उनको अपने शागिर्द बनाओ। और वो तमाम जो चीजें हैं, खुदा यीशु मसीह जो 3 साल अपने शागिर्दों को तरबियत देता है, तालीम देता है, उसके साथ साथ रहते हैं। लेकिन जब वो मसलूब हो जाता है, फिर जिंदा होता है, फिर उसके बाद खुदा यीशु मसीह 40 दिन तक जब रहता है, फिर उनके काम का वक्त आ जाता है, उनकी मनादी का टाइम आता है। जो खुदा यीशु मसीह ने तरबियत उनकी की थी, वो फिर अच्छे तरीके से अपनी तालीम का आगाज करते हैं। और उसको खुदा यीशु मसीह ये भी कहता है कि मुझे कुल इख्तियार, इस कायनात का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूं। और जो कुछ भी पतरस को कैफा कहता है और उसको इख्तियार देता है, और तमाम शागिर्द जो हैं 11 रह जाते हैं, लेकिन वो 11 पूरी दुनिया में तालीम देते हैं और पूरी दुनिया में एक हलचल मचा देते हैं। और उसी का पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मसीहत कायम व दायम है अभी। इसी की वजह से हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा यकीन ये होता है। और हमारा ईमान यह है, जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर जाता है तो उसके शागिर्द उसको देखते रहते हैं। वो बैतलनिया के तरफ ले जाता है और वहां जब वो आसमान पर उठाया जाता है और उससे ब्लेस करता अपने शागिर्दों को। और यही बात कि जब कहा गया कि 2 फरिश्ते आसमान से आए और कहा कि आप किसको देखते हो, और क्योंकि खुदा यीशु मसीह को बादलों ने छुपा लेते हैं और उसे ले जाते हैं। और ये चीज खुदा यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों पर
जाहिर करता है और दो फरिश्ते आकर खुदा की तरफ से जाहिर करते हैं कि जिस तरीके से ये आसमान पर जा रहा है वैसे ये दोबारा आएगा दुनिया की अदालत के लिए। हम मसीहों का ये कलाम में जो लिखा है कि वो दोबारा आएगा और हमारी उम्मीद है, हमारा भरोसा है कि खुदा यीशु मसीह दोबारा आएगा हमें निजात देने के लिए, और जो उसमें कायम और दायम होंगे, जो उसके हुक्मों को मानेंगे, जो उसके कलाम पर चलेंगे, जिसका ईमान होगा, जिसका भरोसा होगा कि खुदा यीशु मसीह अल मसीह है, इब्ने खुदा है, हमारे लिए निजात देता है और वही हमें जिंदगी देने वाला है, वही मुक्ति देने वाला है। जिनका यकीन, जिनका ईमान होगा वही खुदावन के साथ जी उठेंगे, क्योंकि मसीहों का ईमान, अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं कि मसीह जी उठा है और यही हमारा ईमान जो है हमें नई जिंदगी देते हैं, कि ये नहीं हम मर जाएंगे उसके बाद नई जिंदगी नहीं है, बल्कि आइंदा आने वाली जिंदगी जो है हमारी इलाही जिंदगी होगी और वो जिंदगी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस दौरान आसमान पर जब जाने की हम ईद सऊद जब मनाते हैं 40 दिन के बाद, एक्चुअली जो पाशकाई जो भेद है ये बहुत ही गहरा है और 40 दिन तक खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जब मिलता रहता है, और यही मिलने का जो आगाज है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यही उम्मीद है कि हम जब खुदाउन यीशु मसीह के साथ उसके साथ जीते हैं, उसके साथ मरते हैं और उसी के साथ नई जिंदगी हमें मिलती है। हम जब ये कहते हैं कि हमें ईमान हो जाता है कि खुदा यीशु मसीह मर गया, जी उठा, आसमान पर गया, दोबारा आएगा, और हमें यही याद दिलाते हैं और इसी के जरिए से हम नई जिंदगी पाते हैं, और हमें आइंदा आने के लिए हमें पता है कि खुदा यीशु मसीह ने आना है। हम गुनाहों को अपने पास से दूर करते हैं और गुनाहों की माफी मांगते रहते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए ताकि हम एक नई जिंदगी पा सकें, नई जिंदगी में आ सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने का हमारा अकीदा जो है यही है कि जैसे खुदा यीशु मसीह मर गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन जिंदा उठा, जी उठा, और यही हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर हमें ईमान रखना है। और यही पालूस रसूल इसके बारे में बारहा बताता है कि हमें खुदा यीशु मसीह का यकीन करना कि वो मर गया, फिर जिंदा हुआ और आसमान पर गया, और यही हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।